नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। उस पर हम चर्चा कर रहे थे पिछले कुछ वीडियो से कि अपना वीडियो लेक्चर नंबर 7 है। पिछले वीडियो नंबर 6 में मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताया था डिटेल में बेसिकली पढ़ाते हुए। आज हम एचसीएफ पे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में ताकि अपने कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है आपकी बुक के अंदर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 2053 सच दैट इट लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। यानी वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 245 और 2053 को इस प्रकार से विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। अब देखिए शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है, इसको हम कैसे समझें। चलो कुछ समय लेके बात करते हैं। मान लीजिए मैंने 21 को डिवाइड किया 8 से, तो 8 दूनी 16, कितना बच गया 5। यानी 21 को 8 से भाग लगाया तो भाग पूरा नहीं गया, 5 बच गया। अब मैं अगर पता करूं कि 21 से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 8 का भाग पूरा जाता है, तो क्या करेंगे हम 21 में से 5 को घटा देंगे, 16 आएगा, और 16 में 8 का भाग लगाओ, पूरा चला जाएगा, 8 दूनी 16। तो जो रिमाइंडर बचता है शेषफल, उसको अगर आप किसी नंबर में से घटा दो तो पिछली बार तो भाग नहीं गया था, इस बार भाग चला जाएगा क्योंकि आपने जो बच गया था ना उसको लेस कर दिया है। वही काम यहाँ करना है हमें। 245 और 2053 को डिवाइड करना ऐसे हाईएस्ट नंबर से कि डिवाइड करने के बाद में दोनों के अंदर 5-5 शेष बच जाए, यानी 5-5 रिमाइंडर बच जाए। हम क्या करेंगे, वो जो 5 बच रहा है ना उसको पहले से कम कर। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में 5 कम किया था, तो मैंने 245 में से 5 कम किए 240, 2053 में से 5 कम किए 2048। अब ये 240 और 2048 जो है ना, इसका अपन ज्ञात कर लेंगे एचसीएफ। वो अपना वही डिवीजन वाला मेथड, यूक्लिड डिवीजन लीमा पे जो बेस है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, उससे जो पिछले वीडियो हम कर चुके थे। तो जब 240 का भाग लगाएंगे तो 8 बार जाएगा पहले तो, और बचेगा रिमाइंडर 128। फिर 128 से डिवाइड करेंगे 240 को, एक बार जाएगा, बचेगा 112। फिर 112 से डिवाइड करेंगे 128 को, एक बार जाएगा, बचेगा 16। फिर 16 से डिवाइड करेंगे 112 को, 7 बार जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। तो ये आखिरी जो आपका डिवाइजर था वो था 16। तो 16 आ गया हमारा एचसीएफ किसका, 2048 और 240 का, जो कि मैंने 5-5 घटाने के बाद प्राप्त किया था। इसका मतलब 16 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे आप अगर इसको 245 को और 2053 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 5। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होता है ना जिसमें रिमाइंडर दे रखा होता है आपको, तो रिमाइंडर को पहले घटा दीजिएगा तो भाग पूरा चला जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन और हम करते हैं इस वीडियो में, वो है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। 2 groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यानी किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन करने के पहले मुझे आप कुछ बेसिक्स बताने पड़ेंगे, तब आपको क्वेश्चन ये समझ में आएगा। देखिए पहले तो कुछ बातें समझ लीजिएगा आप। जैसे हमने मान लीजिए किसी लाइन के अंदर 4 आदमी खड़े कर दिए और मुझको खड़े करने 32, दिखती बात है, मेरे को 8 रो बनानी पड़ेगी ना। कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कतारें हैं, 8 रो है, और हर रो में कितने मेंबर्स हैं, 4-4 है। यानी ये 4 कॉलम बन गए। तो रो तो है 8 और कॉलम है 4, कुल कितने हो गए 32। क्या हम इसको किसी और प्रकार से भी सेट कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे। मैं क्या करता,
ऐसे कर देता, रो तो कर देता 4 और कॉलम कर देता 8, तब भी हो जाता ये। और तरीका था क्या? बिल्कुल था। देखिए 2 इंटू 16 32 होते हैं, 8 इंटू 4 32 होते हैं, 32 इंटू 1 भी 32 ही होते हैं, ठीक है ना। तो अपन इसको और कोई तरीका मुझे लग नहीं रहा जिसे अपन कर सकते थे। 100 दूनी 32, 8 चौक 32, 32 से कम 32, बाकी तो 6 से हम डिवाइड कर सकते नहीं। तो ये पॉसिबल केसेस थे, लेकिन हमारे पास में केवल यही नहीं है, ये 32 लोग ही नहीं है, हमारे उसके 32 के पीछे 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी भी है। अब शर्त क्या है कि अगर बैंड वाले 4 कॉलम में चलते हैं, यानी कि रो 8 हो गई, अगर बैंड वालों के 4 कॉलम बनाए तो आपको सेना की टुकड़ी के भी 4 ही कॉलम बनाने हैं, ये शर्त है। अगर बैंड वालों के 2 कॉलम बनाए तो सेना की टुकड़ी के भी 2 ही कॉलम बनेंगे। अगर बैंड वाले 1 कॉलम में चल रहे हैं तो सेना की टुकड़ी भी 1 कॉलम में चलेगी, इनके पीछे पीछे, यानी 4 के पीछे 4, फिर 4, फिर 4, या 2 के पीछे 2, फिर 2, फिर 2, या 8 के पीछे 8, फिर 8, फिर 8, इस तरह से। ऐसा नहीं है कि जो बैंड वाले हैं ना वो तो एक लाइन में 8 है और जो सेना की सिपाही है वो एक लाइन में 5 ही है, ऐसा नहीं होगा। तो हमें बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का सवाल है ये। अब मैं वापस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देखिए फिर मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि 616 तो है सिपाही सेना की टुकड़ी है, उसमें 616 मेंबर्स हैं, और जो बैंड वाले हैं वो 32 है। अब पहले आगे आगे बैंड चलता है, पीछे पीछे सिपाही चलते हैं। तो बैंड वाले चल रहे हैं बाकायदा रोज़ और कॉलम के परेड करते हुए, तो उनके पीछे परेड करते हुए चलते हैं सिपाही वाले। तो शर्त क्या है? कॉलम बराबर हो, और कॉलम कितने हो? मैक्सिमम हो, जितने ज़्यादा बन सके, कम नहीं कह रहा है, ज़्यादा कह रहा है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है। तो देखिए मैंने निकाल दिया, ये रहा 616 और 32 का भाग लगाया तो 19 बार भाग गया, कितना बचा? 8। अब 8 का भाग लगाया 32 के अंदर, तो 8 चौक 32, कुछ नहीं बचा, 8 आया आखिरी इसका डिवाइज़र, तो 8 हो गया इसका एचसीएफ। यानी कि ये तय हो गया कि एक रो में 8 आदमी खड़े होंगे, यानी कि 8 कॉलम बनेंगे। तो 8 कॉलम किसके बने? देखिएगा ये हो गया, ये जो बैंड वाले हैं ना उनके 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम बन गए इनके। और ये जो है ना इस प्रकार की, हम ये एक्चुअली है एक रो है, ये एक रो के अंदर ये 8 जने हैं, और एक रो में यानी एक पंक्ति में जितने व्यक्ति होते हैं उतने कॉलम बन जाते हैं। अब रो कितनी बनेगी वो अलग नंबर हो गया, उसको मैंने निकाला अभी, हालांकि आपसे पूछा नहीं गया था। हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, हमारा आंसर आ चुका है कि हमें पूछा गया था कि अधिकतम स्तंभ कितने बनेंगे। लिखा ना, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो, उन कॉलम्स की मैक्सिमम नंबर पता करो। आंसर आ गया हमारा इतना, ये 8, यानी कि 8 कॉलम बनेंगे बैंड वालों की भी और 8 ही बनेंगे सिपाहियों की। अब मैं इस क्वेश्चन को कुछ एडिशनल कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, जो आपसे पूछा नहीं गया, आपके समझाने के लिए। देखो बैंड में 32 जने थे, 8 का भाग लगा दिया, 4 कतार बन गई, 4 रो बन गई। आर्मी के अंदर 616 व्यक्ति थे, 8 का भाग लगा दिया, 77 रोज बन गई, यानी कि 77 तो रो बनी है सिपाहियों की और 4 रो बनी है बैंड वालों की। कुल मिला के 81 रो बनेगी, 81 रोज बनेगी। कितनी? 81, और हर रो में कितने होंगे? 8 जने, तो कुल कितने हो जाएंगे? 81 इंटू 8, और 81 इंटू 8 कितना होता है? 648। और आप अगर 616 में 32 जोड़ोगे तो 648 ही आता है। तो इस तरह की ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आने लायक है। और आपको अगर ये समझ में आ गया है और भी काफ़ी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हाँ, यहाँ एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो एक पिछला जो वीडियो था मैंने आपको समझाया था, उसमें ये वीडियो नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या था कि हमने एग्जाम्पल लिया था 16 और 24 का एचसीएफ निकालने का। तो 16 में भाग जाता था 1 2 4 8 16 का, 24 में 1 2 3 4 6 8 12 24 का, और हमने एनसर्कल किए थे वो कॉमन फैक्टर्स। तो मैं 4 को गोला करना भूल गया था, अब कर देता हूँ। हालांकि आंसर में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन गलत तो गलत ही होता है ना। 4,
तो यहाँ पे एक 4 और जुड़ जाएगा। हमारे मिलने वाले उन्होंने फ़ोन किया कि सर ये आप ऐसा किया तो ये तो मिस्टेक होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल मिस्टेक है हमारी ये, तो मिस्टेक को दूर कर लेते हैं, हम भी आगे से ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा 1248 1248 यहाँ भी आ गया, 1248 यहाँ भी आ गया। अब देखिए इनमें जो सबसे बड़ा है वो 8 ही है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका 8 ही आएगा। पर मैं पिछले वीडियो में इस 4 को एनसर्कल करना भूल गया था, मैंने केवल 1 2 8 ले लिया था, इसको 4 को मैंने लिखा नहीं था। तो मैंने इसको रेक्टिफाई किया अपनी जो मिस्टेक को। तो आगे से इसको ध्यान रखेंगे, और गलती हो तो मानने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, किसी को भी शर्म नहीं आनी चाहिए, है ना। इट इज़ ऑल ओवर। तो भाई आपको ये जो आज का मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जो मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन कराए, कौन कौन से करवाए, एक तो वो ग्रेटेस्ट नंबर पता करना जिससे हम 245 और 2053 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 बच जाए, और एक ही है कि भाई 32 जने हैं बैंड के अंदर और उसके पीछे 616 सदस्यों की सेना की टुकड़ी है, उनको मार्च करना है। तो भाई कितनी संख्या रखेंगे मैक्सिमम, कितने कॉलम बनेंगे मैक्सिमम कि वो एक के पीछे एक मार्च कर सकें। ये 2 क्वेश्चन आपको मैंने कराए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे इस वीडियो को भी लाइक करो, शेयर करो, और अगर मेरे चैनल RP व्यास क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करो। आपको मेरे वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे, और डे बाय डे मेरे वीडियोस इंप्रूव करेंगे हर तरह से, क्वालिटी वाइज भी, और किसी भी तरह की एक्यूरेसी को आप देख लें। और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के बहुत पहले मैं आपको हर चीज़ पूरी करा दूंगा, कहीं पर भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ माई जेंटलमैन प्रॉमिस। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।